क्या मौका है, क्या संदेश है, क्या मौका है बेटी मास्टर। वाह मनीय साहब, जज्बा को जज्बा है। आज मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ, अगर मेरी बहन को खरोच अभी और देवता दीन पटेल बाबू श्री जुबा को करने जब कंट्रोल, वरना सबने तो हरामखोर, गलती को अल्फाज कहते हो, नसीहत बोलने में तकलीफ होता है। अबे सुन माने कहते हैं हो गया हरामखोर। मारेगा ये वक्त बताएगा। आज मैं तेरा काम बन के आया हूँ। मेरी बात अरे तू हट गया यार, कहा बतावा तो हमें समझ नहीं आता है। साहब यहाँ आइए। सर देखिए, आप कानून की पुजारी है और ये एक मुलजिम है, आप इसके गले नहीं मिल सकती है। आपका क्या कहना है? मेरी बात को सुनिए ना भैया, अगर तू मुझे आगे लगाना चाहती है तो मेरी बात को सुनिए मेरी बहन। तूने इस भाई को निशाना बना चाहती है, मैं मरने के लिए तैयार हूं,
कानून इंसाफ दिलाता है। तेरे मुंह में है बहन। नहीं भैया, आप ऐसा ना सोचिए, मैं कानून के हाथे मजबूर हूँ, इसलिए मुझे अपनी ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। भैया, आप कानून के आगे दोषी ठहराए जाते हो, इसलिए मैं आपके हाथों पे हाथ नहीं लगा रही हूँ। आप घबराइए नहीं। लेकिन बहन, एक बार अपनी बहन मधु से मैं मिलना चाहता हूँ। चलिए मिला भैया। और तुम एक मुल्जिम ठहरे, तुम अपनी बहन के गले नहीं मिल सकते हो। चलो जेल ले चलेंगे तुम्हें। आज मुझे पता लगा कि जिस पिता को मैं भगवान समझ करके पूछता था, वो पिता मेरे ही घर में आग लगा रहा था। अरे आज तक ना तुमने मुझसे कुछ बताया और ना ही मेरे घर में दो नौकर हैं, इन्होंने कभी कुछ कहा। और मैं जाने अनजाने में तुम लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया हो, तुम लोगों का गुनहगार हूं। अगर हो सके मधु तो मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना। ऐसा करके आप मुझे पाकर आगे डालना चाहिए। वो तो मुझसे हो गई थी, मैं अपना ही घर छोड़कर चली गई। हो सके तो आप उसे मार करके अपने चरणों में छुड़ा दीजिए। अरे मधु, तेरी जगह मेरे चरणों में नहीं बल्कि मेरे हमेशा दिल में है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आज एक पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से मेरे सामने खड़ी हो, आज फर्क है तुम पर मुझे। अरे उसी तरीके से मेरी भी मेहनत रंग लाई, मैं एक सरकारी वकील हो चुका हूँ। क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ बड़ी अच्छी बात है। मधु, थोड़ा भैया को मामूली सी धारा लगाकर तुम इन्हें जेल भेज के अपने फर्ज को अदा करो, ताकि कोर्ट की कार्रवाई वो मैं देख लूंगा। भोला भैया को जल्द से जल्द मैं रिहा कराऊंगा। रही बात शादी में भोला भैया ने जो कर्ज लिया है उस सेठानी दुर्गावती से, उसे भी चल करके चुकाऊंगा। और चलो सबसे पहले अपने बाप के पास चलते हैं, सबसे पहले उनसे अपना हिसाब चुकता करें।
में कुछ कमी आवती है। कौन कमी आ असल में सेठ जी गोड़वा आपको बड़ा लंबा लंबा है ना, जब आप चले लागत हैं तो जैसे कोनो हंस चलाए। सेठ जी आप कोनो टेंशन तो नहीं रहेगी है कि टेंशन है कुछ नहीं? अबे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक दिक्कत यही है कि अभी तक मेरा लौटा भी मलवा लौट के नहीं आया। पता नहीं भुलवा को मारे की नहीं मारे, पता नहीं भुलवा साला मरा कि नहीं मरा। भाई इंतजार करिए सेठ जी। अबे साले इंतजार बाद में करूंगा। तुमको तो मालूम है कि उस भुलवा हराम जादे की बहन को जो बच्चा पैदा हुआ था, यानी बच्ची वो लड़की पैदा हुई थी, उसके दूध में जहर किसने मिलवाया? आपने मिलवाया। और सराम जादे भुलवा को जूतों का नजराना दे के रुस्तमगढ़ से आने के लिए मना कौन किया? आपने किया। और उस हराम जादी मधुआ को, भुलवा की बहन को, अपने लड़के को शराब पिला के उसको बहका के उसके हाथों मार के निकलवाने वाला कौन है? आप हैं। और मेरा लौंडा मुझको बहुत अच्छा समझता है यार। आप जैसे इंसान को पिता कहते शर्माती है। क्या कहा कि मुझे शराब पिलाकर, मुझे बहका करके मेरी मधु को तुमने घर से बेघर करा दिया। बेटा मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा तो काम हो गया है। हो गया ना? भोला को तो मार के इस दुनिया से उस दुनिया में भेज दिया। हाँ, लेकिन सेठ धनराज चोपड़ा, अब तुम्हारी बारी आ गई है। मेरी बारी? हाँ। कहने का मतलब मैं समझा नहीं। तुम्हारी सारी काली कारतूतों का भंडाफोड़ हो चुका है। सारी बातें इस मोबाइल में तुम्हारी रिकॉर्ड है। आज तेरे इतनी भारी मजाल कि तू अपने बाप का नाम अपने होठों से ले रहा है। आज मैं विमल नहीं बल्कि सरकारी एडवोकेट विमल चोपड़ा हूँ। नौकरी पा गया तो अपने बाप के वसूल भूल गए। अब तो का बिल्कुल नहीं डरा चाहिए बेटो वकील, तो हर काहे कब डरा है? एक बात याद पागल हो गया साहब। सेठ जी, अरे यार तुम आज जितना पूछा जाए उतना दोनों लोग साफ साफ बताना। तो का चाप चाप बताओ बोल के ना। साफ 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 हरामजादे सच बता कि उस मासूम बच्ची को दूध में जहर किसने दिया था? तोरे बाबू दे रहे। साहब से बात करना है। साहब नमस्ते। नमस्ते। देखिए साहब, आपसे पहले भी इस रुस्तमगढ़ थाने में बहुत अफसर आए हैं, लेकिन जितने भी अफसर आए सबसे बराबर मैं मुलाकात किया हूँ और उनसे यारी दोस्ती वाली बात रही है मेरी। मैं जितने भी अफसर आते हैं इस रुस्तमगढ़ थाने में रहते हैं, जितने दिन रहते हैं, धनराज चोपड़ा की तरफ से उनको कोई खाने पीने रहने कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। और साथ ही साथ जो पिछले साहब आए थे उनको महीने में 15,000 देता था। आप नए नए साहब आए हैं, आपको महीने में 25,000। सारी गोली उतार दूंगी नहीं। हराम को जीरो बढ़ावा 25 किया। 2.5 लाख रुपए। यही दिन मैं आपका इनकाउंटर करूंगी, समझ लेना। बच्चे का कोई चांस नहीं है और नहीं आपकी कोई बात यहाँ बिगड़ा होगी। भलाई इसी में आपकी। चलते मेरे चौकीदार, हथकड़ी लाइए, इनके हाथों में हथकड़ी लगाकर थाने ले चलिए। आगे की कार्रवाई हम कोर्ट से करेंगे इनके साथ। बचने का तो कोई चांस नहीं आपके पास। नो। अरे जेल जाने से पहले
हाँ बेटे। जरा सा ये जान लेना जरूरी है क्या? कि मेरे साथ साथ ये इंस्पेक्टर साहिबा जो आई हैं, हाँ। ये है कौन, जरा सा इन्हें पहचान लीजिए, कौन है? आपके लिए फायदा होगा। मैं नहीं समझ पाया बेटे, कौन? पहचानो जरा, पहचानो। हाँ? जानना चाहते हैं आप? बता रहा है कि आप कौन है? यानी आप जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ? तो ठीक है सेठ धनराज चोपड़ा जी, अपनी नजरों को जरा साफ कर लीजिए, कहीं पर अगले झपने के बाद आपके साथ दुर्घटना कोई ना हो जाए। ध्यान से मेरी तरफ आप देखिए, मैं आखिर हूँ देखिए। क्या हुआ? हो जुड़ गए क्या है आपके सेठ धनराज चोपड़ा? अरे सेठ जी ही आवा नहका जुड़रा के है तो तोहर पतो ही रहा। ये तो मेरी बहू यानी भोलवा की बहन मधु है, अब इंस्पेक्टर हो गई है। मधु देखो, अगर मैं विमल का बाप हूँ हाँ? तो तुम्हारा भी बाप हूँ। अच्छा जी। देखो बहू, जो कुछ हुआ उसे बुरा सपना समझ भूल जाओ। आखिर मैं तुम्हारा बाप भी ठहरा, अच्छा और जो कुछ हुआ मेरी खताओं को माफ करो। चाचा, आप गुनाहों को मैं माफ कर दूं, इतना आसान कह दिया? अरे आप उस वक्त कहाँ पर थे जिस वक्त आपने मेरी नजर से डर के प्रश्न किया? उस वक्त आपको कोई नहीं समझ गया। आओ ना, बाप बनने का प्रश्न न करो। समझ सकता हूँ, तू दूसरे के घर के लड़की है, तू मेरे भावनाओं को नहीं समझेगी। नहीं समझूंगी मैं, नहीं समझूंगी इसलिए। आप विमल है, मैं उससे बात करूं। विमल बैठे बैठे, कहिए। ये मधु ये भावनाओं को नहीं समझ रही है मेरी, ये तो केवल कानून का पट्टा पढ़ा रही है मुझे। आखिर तू तो मेरी औलाद है। हाँ हाँ, जो कुछ किया तेरे लिए किया, बिल्कुल और बिल्कुल। जो कुछ करूंगा तेरे लिए करूंगा। आखिर बेटे तू तो मेरी भावनाओं को समझ सकता है। बेटे जो कुछ हुआ, अच्छा मैं चाहता हूँ उसे बुरा सपना समझ भूल जाओ। अच्छा पिताजी, आखिर मैं तेरा बाप हूँ। पिताजी, मैं आपको बता दूं कि तो तुम्हारी बहू है मधु, वो तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रही है। मैं तुम्हारा बेटा हूं, और जो कर्म आपने किए हैं, मैं जब तक इस पृथ्वी पर जिंदा रहूंगा तुम्हारी बिल कभी नहीं होने दूंगा। तो हाँ बेटा उन्हें तो हर बिलिये में हो दी। अबे साले शिवप्रसाद, ऐसा ऐसा रुपया पैसा धन दौलत महल अटारी किस काम के, जब अपनी औलाद ही उससे मुंह फेर ले। आपने कंध ही क्या किया है तेरा धनराज चोपड़ा? चल गिरा, कंध में यहाँ तो मत लगाई दे और यहाँ से फलन लेता है। सुनो विमल बेटे, मानता हूँ गलती इंसान से ही होती है, और तेरा बाप अपने किए हुए काम पे शर्मिंदा है। अच्छा और तेरा बाप तुझसे कुछ कहना चाहता है बेटे, बोलो। हो गई भूल भारी है मुझसे, दे दो मुझको सजा, मैं सजावार हूँ। मार दो चाहे मुझको अभी नहीं। क्योंकि बेटा मैं तेरा जो कुछ किया बेटे तेरे लिए किया, और आज तूने मुझसे ही मुंह फेर लिया, तो ये धन दौलत मेरे किस काम की है? पिताजी आप चिंता मत करिए, आपके जेल जाने के बाद जिस धन दौलत के लिए आप मर रहे थे, आपने लोगों की कद्र नहीं किया, दुनिया का भेदभाव रखा अमीरों गरीबों में,
इसी दौलत को आपके जाने के बाद इसे गाहक लगा कर बेच दूंगा और जितने गरीब हैं मेरे रियासत में उन सबको मैं तंग कर दूंगा। चला तो कहाँ था सारी पहना के लिए चले। मेरे लौंडे समझा देना, मेरी सारी रियासत तंग कर दे, लेकिन किसी लौंडे को 5,000 रुपए नहीं देगा। जरूर समझा दे। एक काम करा, चला अंदर तो देर करना ठीक नहीं है। और चलो उस दुर्गावती सतानी के पास। ये देखो, लगता है कि दुर्गावती सेठानी भागी जा रही है हाथ बैग के लेके। उसे जरा पकड़ो। तुरंत पकड़ते हैं। पकड़ ले गया? बिल्कुल यार, आज नहीं उम्मीद है, तू खुदे नहीं पकड़ पा। अरे यार भैया सहयोगी बिल्कुल पकड़ लीजिए। राजकुमार कहल ऐ बराती
मास्टर राजकुमार उर्फ रज्जू भैया आकाश स्वर सेवा संगीत पार्टी के मंच के माध्यम से खेला गया तमाशा खून की प्यासी नागिन उर्फ टांकू भवानी सिंह। साथियों, अगर हम बच्चों से किसी प्रकार की कोई त्रुटियां नहीं हो तो उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। यहीं से हमारा संगीत का काम समाप्त हुआ। आप सब गाना जो सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं।